हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए जो भी बिहार की एससीईआरटी है उनके कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले क्लास 9th और 10th के हिस्ट्री के एससीईआरटी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस किया था और आज हम लोग क्लास 9th-10th के पॉलिटी के एससीईआरटी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल सही है ये। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देश में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तो विरोध करने की भी आज़ादी तो हुई, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 19। तो इसका तीसरा ही सही नहीं है और इसमें पूछा था कौन सा ही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसी से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो ये मिलती है लोगों के संघर्ष से। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रमाण मिलते हैं प्राचीन भारत में। ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण फ्रांस की क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ था, दूसरा भी गलत है इसका। तीसरा कह रहा है कि फ्रांस में 1789 में क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी, तो इसका तीसरा ही सही है। और फ्रांस की क्रांति होती कब है, 1789 में। फ्रांस की क्रांति का ध्येय क्या था, ये वाक्य याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करना है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ पे लोकतंत्र की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि जो दुनिया के सभी देश है वहाँ उन लोगों के साथ समान व्यवहार हो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बताना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। लिच्छवी क्या था, तो ये प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था। नेपाल, ये राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी नेपाल पर। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि सैनिक तानाशाही की समाप्ति की जाती है। घाना, जो कि अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट है, दूसरा चैप्टर है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ये तो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण, ये तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी भी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है, आज दुनिया में सबसे बेहतर प्रशासन किसे माना जाता है, तो लोकतांत्रिक शासन को बेहतर प्रशासन माना जाता है। नेक्स्ट है, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है मतदान के आधार पर। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, तो ये किया जाता है जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सैनिक शासन में शासन की जो जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है, तो ये सैन्य या फिर फौज के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता का वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि अभी उसकी उम्र वोट देने की नहीं हुई है। तो इसमें बेसिकली बताना कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो यह है 18 वर्ष। बेसिकली मेन क्वेश्चन इतना ही है, बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नेक्स्ट है, तो म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन नहीं है, म्यांमार में है सैनिक शासन। और सैनिक शासन भूटान में नहीं है, भूटान में है राजशाही शासन। ठीक है, कम्युनिस्ट शासन कहाँ है, ये है चाइना में। और यदि भारत की बात करें तो भारत में शासन है लोकतांत्रिक, तो इसमें कोई भी सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, बताना है कौन सी पार्टी का कौन सा प्रतीक है, तो पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का, कमल ये भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का, तथा तीर ये है जनता दल यूनाइटेड का। तो इसमें जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं तो ये जाएगा लोकतांत्रिक शासन। दूसरा कह रहा है कि जहाँ शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को होती है तो ये जाएगा सैन्य शासन। तो जहाँ पर पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक होता है तो यहाँ ये भी एक तरह का गैर लोकतांत्रिक हुआ। और जहाँ पर वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं होता वहाँ पे भी एक तरह का ये गैर लोकतांत्रिक शासन होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है इसलिए लोग इसके खिलाफ मानते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला। इस गांव के लोगों ने एक बैठक करके सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य और मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया, ये तो लोकतांत्रिक है। सरकार के खिलाफ जनसभाएं में बैठक भी की, तो ये भी लोकतांत्रिक है। लेकिन अपने गांव में आए अधिकारियों को बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया, तो ये एक तरह का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, गलत तरीका है ये। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चैप्टर 3 है संविधान निर्माण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें पहला कह रहा है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसके नेताओं की आम सहमति थी कि आज़ादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। और भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार भी रखे थे। जो देश एक लोकतांत्रिक देश है उसका संविधान अवश्य होना चाहिए और संविधान में समय और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक तथा अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो वहाँ पे शासन प्रमुख का नाम ये प्रावधान नहीं होता लोकतांत्रिक शासन में। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिका के बारे में बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? BR अम्बेडकर होते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं तथा सरोजिनी नायडू संविधान सभा की मेंबर होती हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिल करना। तो संप्रभु के अनुसार क्या होगा? संप्रभु के अकॉर्डिंग फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होता है। गणतंत्र में क्या होता है? शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। बंधुत्व में बात करें तो लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए तथा धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं थी? विशालतम और व्यापक संविधान था, धर्मनिरपेक्षता भी थी, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य भी है भारतीय संविधान में, लेकिन साम्यवादी शासन ये व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर है कह रहा है कि चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा सही नहीं है? तो लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर भी देती है, साथ ही चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर भी देती है। जो चुनाव है ये न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी ये सही नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त कारण नहीं है? तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है इसलिए यह चुनाव यहाँ का लोकतांत्रिक है, तो इसका पहला ही सही नहीं है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मत देने के अधिकार होंगे। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व मतलब अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर चुनाव लड़ने की आज़ादी, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी है। एक मत एक मूल, सीटों का आरक्षण मतलब हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। नेक्स्ट चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत है? तो फोटो, पहचान पत्र और अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान होना चाहिए। चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक भी लगानी चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसमें असहमत ही पूछा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कह रहा है वीरा सिंह और सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए कि उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है कह रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। यह राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो ये होता है गृह मंत्री। नेक्स्ट है न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो संसद द्वारा जो पारित प्रत्येक कानून है इसके सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसका पहला ही गलत है। बाकियों की बात करें तो अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत भी जा सकता है, इसका पहला ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो ये कर सकती है संसद। नेक्स्ट है देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है, तो ये काम होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन और सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी, तो ये काम होगा दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी, तो ये कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। भत्ते बढ़ाए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो कि निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है।
तो यदि हम बात करें सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है संसद। 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है सुप्रीम कोर्ट। और भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयास के बारे में सूचना मांगती है कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत का जो प्रधानमंत्री है सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्न के 4 जवाबों में से सही चुनना है, क्योंकि जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। ठीक है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अब इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, तो यह हटाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कह रहा है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या स्थगित किए जा सकते हैं, केवल ना कि समाप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो उन्हें संविधान के केंद्रीय मूल्यों के विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। बाकी उन्हें सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, विद्रोह में भाग लेने की, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है, तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएं कि वह गलत है या फिर सही है। तो पहला कह रहा है कि भारत में अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और ये आर्टिकल 32 तथा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। दूसरा कह रहा है कि हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशे को चुनने का अधिकार है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम परंपरागत के साथ कोई भी पेशा चुन सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया, ये भी सही नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से है, तो इसका ऑप्शन डी भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, चैप्टर 10 है, जिसमें पहला है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में निम्न में से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। पहला कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया मतलब कि रिफ्लेक्शन राजनीति पर पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है ये तो। दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका भी है, और लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ये गलत है, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 3 कथन दिए, कह रहा है कौन सा सही है। तो इनमें जहां पर सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते वहां सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसका सी गलत है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो हो जाएंगे जेड गुडी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ तथा जॉन कॉलिंस भी रंगभेद के विरोधी थे। नेक्स्ट में, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाओं में है, कितने 38% की। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। कह रहा है निम्नलिखित में से सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इससे भी आधारित है। साथ ही एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, जिसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है, कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं बताना है। पहला है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक धर्म को राज का धर्म मानता है, तो भारत में किसी भी राज का कोई भी धर्म नहीं है, तो इसलिए इसका बी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट है, यदि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाएगा। जाति को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाएगा, और भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पर लिखित संविधान तो है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। संघ सरकार का उदाहरण है, ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है।
नेक्स्ट है 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो यह होता 1970 से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ये मिला था जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंगों के पेड़ काटने की अनुमति से। नेक्स्ट, दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है होना चाहिए? नहीं, तो ये संबंधित है दलित सेना के गठन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता रहे हैं? तो ये रहे महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र तथा एमपी से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है राजस्थान से। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? ये बना था 2005 में। नेक्स्ट है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या रहे? पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट, श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ है? ये हुआ था 1948 में। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों को होता है तो ये होता है सत्ता प्राप्त करना। बेसिकली राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ती है? ये पड़ती है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये माना जाता है संविधान को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो ये अफसरों की बहाली करना नहीं है, बाकी चुनाव लड़ना, सरकार को आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में बचाव करना आदि इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये ब्रिटेन में नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये रहती है बहुदलीय व्यवस्था में। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना आवश्यक है, लेकिन किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ये तो एक प्रकार की चुनौती है। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये राजनीतिक दलों की किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये सांसद और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल और लोक शक्ति दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट है जनता दल मतलब कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। नेक्स्ट चैप्टर है कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? 10%। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है कि अलगाववाद।